डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए 7 मई को आपके नीट के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई। नीट के एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो उससे पहले आपको करना जरूरी है रजिस्ट्रेशन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट के रजिस्ट्रेशन को लेकर। नीट के रजिस्ट्रेशन में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी अभी नीट पीजी का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ और नीट पीजी के रजिस्ट्रेशन में 32,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की एनटीए ने, जिनको बताया गया कि बोला गया कि आप अपने नीट के रजिस्ट्रेशन को दोबारा से एडिट करके ठीक कीजिए। आपका नीट का जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बकायदा उनको 3 दिन का टाइम दिया गया और रीजंस बताए गए कि ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। वो रीजंस, वो गलतियां आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए बना रहा हूं। और इस वीडियो के एंड में मैं उन रीजंस के बारे में भी आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज़ें रहें जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको किस साइट को ट्रैक करना है, बात करते हैं neet.nta.nic.in की वेबसाइट को या nta.ac.in की वेबसाइट को आपको ट्रैक करना है नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए। और दूसरा, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। और जैसे ही नीट के रजिस्ट्रेशन ओपन होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगा तो उसमें आपको लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके आपको अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, जहां से रिजेक्शन की बातें शुरू होती हैं। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बड़े केयरफुली आप डालिएगा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज करेंगे आप यूज करेंगे वो आपके थ्रू आउट काउंसलिंग एंड तक आपके वही सेम रहने चाहिए। उसी पर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी एनटी की तरफ से भी और सभी काउंसलिंग बॉडीज की तरफ से, ठीक है। पासपोर्ट साइज पिक्चर, पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन, और उसके बाद आता है आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिक्लेरेशन वाली पॉइंट जो है मिस ना करें। आप डिक्लेरेशन देने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बाद में कैटेगरी चेंज करने का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बहुत सोच समझ के कैटेगरी वाला जो पॉइंट जो है वो आप हैंडल कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन इस पूरे एग्जाम की जो 3 घंटे 20 मिनट रहेगी। ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एज लिमिट जो है 17 ईयर्स तक रहती है। बच्चे जो 17 ईयर्स से मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए। 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। टोटल एग्जाम जो है वो 720 मार्क्स का रहता है। 720 मार्क्स के अंदर हर करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 नंबर, और जो आंसर क्वेश्चन अगर आपको छोड़ देते हैं तो उसमें आपको कोई नंबर अवॉर्ड नहीं होता। टोटल 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और मिलते हैं आपको 200 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो है आपको चॉइसेस के लिए मिलते हैं, ठीक है। टोटल 4 सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो 3 रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जोलॉजी के अंदर और बॉटनी के अंदर। और हर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं और इंटू 4 आप करेंगे तो 140 मार्क्स का। और सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो आपका 4 मार्क ईच का मतलब 40 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपका जो है 180 क्वेश्चन आपके, अगर आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 720 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एग्जाम के लिए आपको एग्जाम की जो आपको सेंटर अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको 4 ऑप्शन दी जाती है लिस्ट में से। आप उसमें से कोई भी 4 सिटीज़ को आप चुन सकते हैं जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हो, तो उन 4 में से किसी भी सिटी में आपका एग्जाम डल जाता है। कई बार बिल्कुल उन 4 ऑप्शन से हटके कहीं ना कहीं किसी और सिटी में डाल देते हैं, तो उसके लिए बाद में आपको करेक्शन का मौका आपको दिया जाता है। लेकिन आपके पास अभी इनिशियली आपको 4 सिटीज़ डालने का मौका आपको मिलेगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 32,000 जो पीजी के स्टूडेंट जिनका रिजेक्शन के रीजन बन गए, जो चांसेस बन गए थे बहुत ज़्यादा, जिनको 3 दिन के लिए मौका दिया गया था कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है नीट का उसको ठीक कर लें, तो वरना आपका जो एग्जाम में आप नहीं बैठ पाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उन रीजन में बात करते हैं। इन रीजन को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में। नंबर 1 एक डाला गया कि इनवैलिड कैप्चर्ड फोटोग्राफ, दूसरा डाला गया इनवैलिड अपलोडेड फोटोग्राफ, तीसरा डाला गया इनवैलिड सिग्नेचर और चौथा हो गया आपका थंब इंप्रेशन इनवैलिड, राइट। अब इनमें से कुछ 2-4 रीजंस देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है, ताकि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। फोटोग्राफ ओल्डर देन 3 मंथ्स will be rejected, ठीक है। blurred image और poor image will be rejected, ठीक है। eyes closed, not looking into camera, rejected। uploading photograph showing it in a mobile phone, वो rejected हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद does not contain the full face, ears, neck and shoulders of the entrant in frontal view, side pose taken, selfie uploaded। ऐसे कुछ रीजन जो है फोटोग्राफ से रिलेटेड है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है।
इनवैलिड सिग्नेचर का मतलब ब्लर्ड सिग्नेचर, अगेन सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर, सिग्नेचर ऑन रूल्ड पेज. लाइकवाइज देयर कुड बी अनदर पॉसिबल रीजन रिलेटेड टू इनवैलिड सिग्नेचर्स. इनवैलिड थंब इंप्रेशन, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस कर दिया, प्रेस टू लाइटली, प्रेस टू हार्ड, और इसके अलावा नॉट एनफ इंक कवरिंग एंटायर फिंगरप्रिंट, सेंटर लूप एंड और डेल्टाज नॉट एलिजिबल, राइट. सो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से आपके थंब इंप्रेशन भी जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं. कुल मिलाकर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 2-2 साल 11 से शुरू हो जाते हैं मेहनत करने नीट का एग्जाम देने के लिए, और पता लगा कि आपने नीट का रजिस्ट्रेशन ही गलत कर दिया और आप नीट के एग्जाम तक ही नहीं पहुंच पाए, उसके बाद एडमिशन तो दूर की बात है. सो बहुत सोच समझ के आपने इन चीज़ों को भरना है. सेकेंडली मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप चाहें तो किसी काउंसलर की सपोर्ट भी यहाँ पर ले सकते हैं. माय कैरियर माय फ्यूचर की टीम जो है पूरी काउंसलिंग की सपोर्ट करते हैं, ए टू लेकर जेड तक सारी सर्विसेज हमारे पास रहती हैं. जो स्टूडेंट्स हमारे मेंबर रहते हैं उनका नीट का रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टेज के रजिस्ट्रेशन को लेकर, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को लेकर, चॉइस फिलिंग के बाद के प्रोसेस को लेकर, सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस को लेकर, इस तरह ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ए टू जेड कंप्लीट सर्विसेज हम कवर करते हैं. सो रादर देन आप कोई गलती करें और रिजेक्शन करें और रेस से बाहर हो जाए, बेटर है कि आप किसी अच्छे काउंसलर की सपोर्ट आप लें. सो जो स्टूडेंट माय कैरियर माय फ्यूचर की हेल्प लेना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और या जो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इस बारे में पता लगे, वो भी कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन गलत हो जाए और वो नीट की रेस से ही बाहर हो जाए. So thank you very much for watching this video. Stay connected. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.